हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इकिगाई जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ किताब के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है जापान के एक आइलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, उस पर 1 लाख लोगों में से 24% लोग 100 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, जो कि पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा है। जापान का एक गांव जिसका नाम ओगिमी है, उसको दुनिया में लंबी उम्र का गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वह लोग एक फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं, जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने की वजह या पर्पज ऑफ लाइफ। जापानी लोग मानते हैं कि आप किसी ना किसी खास उद्देश्य के लिए ही इस दुनिया में आए होते हैं, और वह उद्देश्य ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके उद्देश्य के अलावा कोई भी काम करते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जापान के लोगों के पास जो उनको इतनी लंबी उम्र देता है? आप हमेशा तनाव में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस उद्देश्य की तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप भी इस जापानीज फॉर्मूला का यूज करके अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। आइए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहला सर्कल, आपको क्या पसंद है। इसमें वह सारी चीजें आती है जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल, आप किस काम में माहिर है। इसमें वह सारी चीजें आती है जो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरा सर्कल, आपको किस काम का अच्छा पैसा मिल सकता है। इसमें वह सारी चीजें आती है जिससे आपके काम के बदले में आपको पैसे मिलते हो। चौथा सर्कल, दुनिया को क्या चाहिए। इसमें वह चीजें आती है जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब देखिए, पहले और दूसरे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, मतलब जो चीज आपको करना पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो, तो वह काम होगा आपका पैशन। मान लेते हैं आपको पढ़ना पसंद है और पढ़ाई में आप अच्छे भी हैं, तो पढ़ना आपका पैशन हुआ। फिर दूसरे और तीसरे सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, मतलब जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे, तो वह काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। जैसे कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली और आप अब कुछ बच्चे को पढ़ाने लगे हैं, जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, तो पढ़ना हो गया आपका प्रोफेशन। तीसरे और चौथे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले में आपको पैसे मिले और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो, तो वह काम होगा आपका वोकेशन। मतलब आपने पढ़ाना शुरू किया और आपके आसपास के लोगों को टीचर की जरूरत है, तो ये काम हो गया आपके लिए वोकेशन, यानी कि बिजनेस। अंत में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वही आपका फेवरेट काम हो, तब वह काम करने का कारण ही आपका मिशन बन जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ाई करने के कुछ ऐसे ट्रिक निकाल लिए जिससे बच्चे आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को समझ लेते हैं और इसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जैसे कि ऐप या वेबसाइट। चूंकि इस प्लेटफॉर्म की दुनिया को जरूरत है और इसी पर काम करना आपको पसंद था, तो आपकी पसंद और दुनिया की जरूरत बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ आपका पैशन ढूंढने के लिए कहते हैं, पर सिर्फ पैशन ढूंढना काफी नहीं होता, क्योंकि वह इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट को भी सेटिस्फाई करें। टीचिंग का जो उदाहरण अभी दिया गया है, वो इकिगाई के चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है। यानी कि टीचिंग आपका इकिगाई है। आपका ध्येय होना चाहिए ऐसी चीजों को ढूंढना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करें, और इन चारों कंपोनेंट के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा। यानी कि वह काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। और जब यह चारों चीजें सेटिस्फाई होगी, तभी आप एक लंबी वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। जब आप अपने इकिगाई ढूंढ लेंगे, तो आप एक फ्लो में काम करने लगेंगे। फ्लो का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, उत्साहित व सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। यानी कि जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं, तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता है। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते हैं, तो हम एक काम करते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। दोस्तों, अब आगे देखते हैं इकिगाई के नियम क्या है। रिटायरमेंट। क्या आपको पता है
कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट के मतलब जैसा कोई भी शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हो। जिस कंपनी के लिए काम करते हो उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपके अपने काम से प्यार होना चाहिए, तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी ही अब आपके काम में होगी, ना कि घर में बैठकर शरीर को जंग लगाने की। 80% भोजन। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% भोजन खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। तनाव लंबी उम्र का दुश्मन। आज हम छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित होते हैं और सोचते रहते हैं, जिससे अपने हेल्दी सेल्स को मारते रहते हैं। ध्यान रखें, थोड़ा सा तनाव आपके लिए अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा तनाव आप ले सकते हैं जिससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। ज्यादा ना बैठे। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज्यादा देर तक बैठने से शायद आपको शारीरिक तौर पर आराम मिले, लेकिन इससे आपकी सेल्स को नुकसान होगा। खाने का असंतुलन, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोजाना की जिंदगी में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए। रोज कम से कम 21 मिनट चले, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, अपने जंक फूड, पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने से बदल दे, एक अच्छी क्वालिटी की नींद ले, 7 या 9 घंटे की नींद ले, इससे ज्यादा ना सोए। काम में फोकस। जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। कठिन काम चुनें। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे, कोई ऐसा काम ना चुन ले जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा कठिन हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना बंद कर दें। और कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो, जिसे करते वक्त आप बोर फील करें और उसको करना बंद कर दें। सिर्फ एक काम। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपने समय को बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उल्टे है। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। आप खुद देखिए, आप कितनी बार खाना खाते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते वक्त टीवी देखते हैं, एक काम सोचते वक्त किसी और काम के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना या सोचना चाहिए। मुस्कुराते रहिए। अगर आप हंसते मुस्कुराते जीवन जीते हैं तो आपके ज्यादा दोस्त बनेंगे और इससे आपको शांति भी मिलती है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढे। वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दे। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज्यादा फायदा लें और उस पल को अविस्मरणीय बनाएं। अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ न कुछ विशेष चीज या गुण है और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता न हो तो इसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार आप अपने इकिगाई को ढूंढ लेते हैं तो फिर आपका काम आपको काम नहीं लगेगा बल्कि मनोरंजन का साधन लगेगा। तो ये थी इकिगाई इस किताब की समरी। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर इकिगाई इस बुक को खरीद के पूरा बुक पढ़ें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।